हुई 4 बड़े ट्रिगर्स, लेकिन एक एक कर इनको डिस्कस करते हैं। थोड़ी सी प्रॉफिटिंग मॉर्निंग एक और सेशन था जिसमें आपको यूएस मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। आप इस वक्त क्या रीड कर रहे हैं यूएस मार्केट से, कितना सिग्निफिकेंट या फिर आपको? देखिए यूएस मार्केट से भी बहुत ज्यादा क्लियर क्यूज नहीं आ रहे हैं, पहली बात तो ये, और आ भी रहे हैं तो बहुत मिक्स्ड आ रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि आप क्रूड ऑयल की रैली को देख के ना कभी बहुत ज्यादा परेशान मत होइए, क्योंकि यूएस और चाइना आपको इंश्योर करेंगे कि आपके पेट्रोल पंप पे आपको जो तेल मिल रहा है वो 108 रुपए पे ही पेट्रोल मिले कभी अच्छे टाइम तक। कल आपने देखा जैसे ही बाजार में थोड़ी सी रैली आई, इन्वेंट्री बढ़ गई। हाँ। इस समय यूएस जो है इतना बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर बन गया है और उन्होंने स्ट्रेटेजिक रिजर्व इतने ह्यूज बना लिए हैं, मार्केट शेयर गेन करने के लिए बाजार में माल देते ही रहते हैं। दूसरी बात ये कि चाइना और यूएस की इकोनॉमी का हाल थोड़ा वीक है। तो देखिए जब भी क्रूड जो है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में सेल ऑन रैलीज है, और वही हो रहा है। जब भी बढ़ता है इतना माल कुछ ना कुछ सप्लाई का, कभी वेनेजुएला बढ़ा देगा, कभी मिडल ईस्ट माल बढ़ा देगा मंडी में, तो कुल मिलाकर परेशान मत होइए। आज फिर नीचे आ गया। डॉलर इंडेक्स ने भी रैली दिखाई थी, उछाल दिखाया था, वो भी घटा, वो भी वापस 102 के जस्ट ऊपर आ गया, जबकि एक बड़ी रैली आ गई थी 107 वाला 101, उसके बाद रिबाउंड, तो ये भी वहां से भी आपको कंफर्ट मिल रहा है। यूएस मार्केट में टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में अभी भी गिरावट है, हमारे आईटी स्टॉक में थोड़ा दबाव बन सकता है। तो यूएस मार्केट से मिक्स क्यूज हैं, बट अगर जो भी देखिए, कल आपने एक बात ध्यान दी, दुनिया भर के नेगेटिव क्यू थे लेकिन इंडियन मार्केट आउट परफॉर्म कर रहा था। तो कोई कोरिलेशन, डायरेक्ट कोरिलेशन अभी ग्लोबल मार्केट से नहीं है। जब तक कोई बड़ी बात अगर आई, बड़ी बात होगी तो हम बैठे हैं आपको बताने के लिए। ठीक है, बिल्कुल। जब आप इंडियन मार्केट को टच बेस कर रहे हैं तो एक्चुअली क्या शानदार रिबाउंड आया, मतलब सारे स्पेसेस में आप देखें, इनफैक्ट जो स्पेसेस वीक थे वहां पर भी रिबाउंड थे। मजा आया आपको कि हमने सुबह ही बताया था कि ये ग्लोबल मार्केट को देख के परेशान मत होइए आप। हाँ। मौका देखिए। कल सबसे अच्छी बात प्रियंका ये थी कि ये ट्रेंड डे था। एक तो मामूली गैप के साथ फ्लैटिश खुला, उसके बाद डेज हाई पे बंद हुआ। दिन भर में कल निफ्टी, बैंक निफ्टी ने एक भी इंटरडे डिप नहीं दिखाई। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। ये ट्रेंड डे मजबूती का साइन होता है। okay. दूसरी बात ये कि 2-3 दिन के साइडवेज लो वॉल्यूम फॉल वाले दिनों के बाद कल आपको लिक्विडिटी वापस आती हुई नजर आई। क्योंकि 2-3 दिन की लिक्विडिटी एफआईआई देर लगा रहे थे लौट के आने में अपनी लंबी छुट्टी में। उनके यहाँ 10-10 दिन, एक हफ्ते की छुट्टियां होती हैं न्यू ईयर पे। हमारे यहाँ तो एक दिन की भी नहीं होती है, हालांकि वो बात अलग है। कल वापस आए वो, और अच्छा उन्होंने स्टार्ट किया बढ़िया, 1500 करोड़ की करीब की कैश बाइंग कर दी। कल इंडिया विक्स को लेके आए डायरेक्टर साहब, यहाँ पे बहुत मजेदार एक ट्रेंड देखने को मिला। इंडिया विक्स कल डेज लो के बंद हुआ, करीब 5.5-6% का फॉल। ये दिखाता है कि एक तरफ तो एफआईआई वापस आ रहे हैं, बट बाजार में जो लोकल ट्रेडर्स हैं उनको भी कॉशन थोड़ा उन्होंने साइड में रख दिया। 3 दिन से कॉशियस थे भाई, अब जो है दिखाई नहीं दे रहा क्या करें, कॉशन साइड में रखिए, एक्शन वापस शुरू करिए। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स लेके आइए। जैसे ये कॉशन साइड में रखा, मिड कैप स्मॉल कैप में जबरदस्त खरीदारी कल दिखाई देने लगी। ये देखिए डेज हाई पे बढ़िया 1% का गेन आपको स्मॉल कैप में दिखाई था, और मिड कैप भी 1.25% के गेन के बाद आया। आपको याद होगा करीब 1 महीने से सारे स्ट्रेटेजिस्ट यहां पर भी आए, कह रहे हैं साहब ये साल लार्ज कैप का है, मिड कैप को छोड़ दीजिए। डोमेस्टिक ट्रेडर भी ये बोल रहे हैं थोड़ा मिड कैप की तरफ ध्यान कम हो रहा है। कहाँ ध्यान कम हो रहा है, ये देखिए क्या बात है। तो कॉशन साइड में रखा, बढ़िया मिड कैप में बाइंग आ गई है। तो पॉइंट ये है कि जब तक आपको कोई बड़ी जबरदस्त नेगेटिव न्यूज नहीं मिलती है, बहुत ज्यादा कॉशन मत करिए कॉशन, तो स्टॉप लॉस लगाइए, इसीलिए बनाए वो टूल। कल एक और बात है, हमने वही 21,500-600 के जोन पे बढ़िया सपोर्ट लेके रिबाउंड किया है। आपके बैंक निफ्टी ने भी। दिक्कत क्या है कि आज जो है हम रेजिस्टेंस एरिया में घुस रहे हैं 21,700 के पास ही। हाँ, ये जो है 21,700-800 जो बढ़िया रेजिस्टेंस एरिया, एक बार कल क्रॉस हुआ, इनफैक्ट फ्यूचर में तो क्रॉस हो गया था। हुआ था। हाँ, इंट्राडे में, लेकिन पकड़ के नहीं रख पाए। और ये जब तक क्रॉस नहीं होता है ना 700-800 का जोन, अगर ये क्रॉस होता है तो 22,000 के आपका दरवाजा खुल जाता है, फ्लड गेट्स 22,000 के लिए खुल जाते हैं। अभी अंश भी जुड़ेंगे, कल सबसे ज्यादा काम हुआ है ऑप्शंस में 22,000 के कॉल्स में। यानी लोग दांव लेने के लिए अब ईगर हो रहे हैं, भाई एक बार तो 22,000 होगा, उसके बाद देखेंगे गिरावट का। इवन अगर आप बैंक निफ्टी की बात करें तो वो धीरे धीरे रेजिस्टेंस जोन में जा रहा है। जब तक 48,200-500 जो है ना 200-300 पॉइंट थोड़ा समय बिता सकता है, रेजिस्टेंस जोन है। ये खुला तो सीधे 43,000 का रास्ता खुल जाएगा मेरे हिसाब से। कल जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्टर में जबरदस्त काम हुआ, उसके ऊपर हम एक स्पेशल डिस्कशन भी लेके आएंगे। रियल एस्टेट में देखिए हमारे टीम में भी ये लोग मानते हैं भाई नया क्या है,
ऐसा क्या नया हो गया इतना बड़ा बड़ा? भाई साहब नया ये हुआ, कल आपने शोभा डेवलपर की कमेंट्री देखी है? क्या जबरदस्त कमेंट्री दी है Q3 अपडेट के साथ, 15% चला है। जहां जहां पे मैनेजमेंट आके बता रहा है कि Q3 अपडेट्स ठीक आएंगे, कमेंट्री अच्छी है, विजिबिलिटी अच्छी है। आपको पता है प्रियंका, आपको आश्चर्य हो गया जान के कि लग्जरी रियल एस्टेट की देश भर में इन्वेंट्री इस समय कहां पे है? आई थिंक लोअर लेवल्स पे है। 15 साल के लोएस्ट लेवल पे। यस। माल ही नहीं है किसी के पास, इसीलिए बड़े बड़े धड़ल्ले से लग्जरी प्रोडक्ट की लॉन्चेस हो रही है और माल खप रहा है क्योंकि माल है नहीं। तो कहीं ना कहीं ये जो मूव आपको दिखाई दिया, ये भी एक फोमो टाइप का मूव था। लगभग हर स्टॉक चल रहा था। मेरे हिसाब से केयरफुल रहना चाहिए, वीक फंडामेंटल वालों से दूर रहें, बढ़िया वाले स्टॉक्स के साथ रहें, क्योंकि वहीं आपको रिजल्ट के अंदर ये पॉजिटिवनेस दिखाई भी देगी, ट्रांसलेट होती हुई। एक और एरिया पे आपको नजर रखनी है, डाबर को लेके आइए। कल शाम को Q3 अपडेट्स में डाबर ने हल्की सी, डाबर इज अ वेरी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। डाबर अगर कहता है कि हल्की हल्की ग्रीन शूट्स आ रही हैं, थोड़ी सी सीक्वेंशियल इंप्रूवमेंट हुई है, लेकिन साहब अभी भी पूरी तरह हम कह नहीं सकते, फिर भी कह रहे हैं हल्का सा इंप्रूवमेंट हुआ है, लग रहा है चीजें बदल रही हैं ऑन ग्राउंड। हालांकि क्लियर साइंस नहीं है, उन्होंने अपने आप को हेज करते हुए। डाबर कल 560 के करीब गया, डे हाई पे बंद हुआ। आज आपको डाबर की कमेंट्री से दूसरे कंज्यूमर स्टॉक्स और जिनका टियर 2 टियर 3 रिटेल की तरफ रुझान है, वहां पे नजर रखनी है। V2 रिटेल लेके आइए। V2 रिटेल लगातार एक टियर 2 टियर 3 रिटेलर है। आपको बॉम्बे में किसी से पूछेंगे ना, या प्योर दिल्ली में शायद जानते भी नहीं है, क्योंकि छोटे शहरों में, जयपुर में, लखनऊ में फैला हुआ है। 4 दिन से 5 दिन से सर्किट पे है V2 और वॉल्यूम ग्रोथ आई है। तो अर्ली साइंस है कि तो आपको ये टियर 2 टियर 3 वाले कैटेगरी स्टॉक्स, रूरल स्टॉक्स पर नजर रखनी है, क्योंकि डाबर की कमेंट्री के बाद कुछ और वहां पे रब ऑफ हो सकता है। लेकिन